साहब की क़यादत में हुकूमत पंजाब सूबे भर के अवाम को इस वबा से महफूज बनाने के लिए जो तरजीहात तय कर रही है वो NCOC की रिकमेंडेशन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन की अक्कास हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वो सूबे के अंदर जो अहम तरजीहात और इक़दामात वो उठाने जा रहे हैं वो मीडिया के ज़रिए अवाम को आगाह करें और हुकूमत पंजाब का वे फॉरवर्ड जो है वो मीडिया के सामने रखें। थैंक यू सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर का मुकाबला कर रहे हैं। मौजूदा लहर पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले दो फेज़ की निस्बत कोरोना का तीसरा फ़ेज़ बहुत शिद्दत का हामिल है। कोरोना मरीज़ों के मुस्बत केसेस का तनासब 14% हो चुका है। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और मुल्तान में ज़्यादा मुस्बत केसेस हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 21% रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। तीसरी लहर की वजह से अस्पताल तेज़ी से भर रहे हैं और हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। इस मरहला पर कोरोना को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सन्नतें और कारोबार बंद करने के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते और बंदिशों के हक़ में भी नहीं हैं, मगर ये अवाम के ताउन के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अब मैं आपको पंजाब के अंदर जो कोरोना की सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। इस वक्त तक पॉजिटिव केसेस 2,15,227 हैं और गुज़श्ता रोज़ जो पॉजिटिव केसेस आए हैं उनमें 2309 केसेस हैं और एक्टिव केसेस 23,106 हैं और जो तशवीशनाक हालत में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद 252 है और अब तक जो अमवात हुई हैं 6,244 हुई हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो अमवात हुए हैं वो 39 हैं और जो गुज़श्ता रोज़ जो टेस्ट किए गए 24 घंटों के दौरान वो 15,780 टेस्ट किए गए हैं। इस सिलसिले में आज काबीना कमेटी बराए कोरोना कंट्रोल का इजलास हुआ, जिसमें चंद अहम फैसले लिए गए जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि हम मुआशी सरगर्मियों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा रहे। इंडस्ट्रीज़, गुड्स इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ अपनी मामूल के मुताबिक SOPs के तहत अपना काम जारी रखेंगे। 1 अप्रैल से वो अज़ला जहां कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है और वहां पर आवाम की ज़िंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा, ताहम काबीना कमेटी 7 रोज़ के बाद इसका अज़सर नौ जायज़ा लेगी और इक़दामात का फ़ैसला करेगी। 1 अप्रैल से शादी की तकरीबात के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मैरिज हॉल बंद होंगे। इनडोर और आउटडोर किसी किस्म की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट बंद करने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो वगैरह शामिल हैं। तमाम किस्म के होटलों और रेस्टोरेंट में इनडोर और आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी, ताहम टेक अवे और होम डिलीवरी की सर्विस की इजाज़त रहेगी। स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल व दीगर जितनी तकरीबात होंगी उन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पार्क्स बंद रखे जाएंगे। कमर्शियल टाइमिंग यानी दुकानों और बाज़ारों की टाइमिंग 6 बजे तक होगी और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। SOPs पर अमल दरामद न किया गया तो सूरत हाल खुदा न खास्ता मज़ीद बिगड़ सकती है। मास्क
पहनने से न सिर्फ आप खुद बच सकते हैं बल्कि अपने घर वालों को भी कोरोना से महफूज रख सकते हैं। हुकूमत पंजाब जहाँ मुख्तलिफ़ पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कोशा है, वहाँ ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कोरोना के टेस्ट के लिए 22 BSL लैब्स भी काम कर रही हैं, जहाँ रोज़ाना 15,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। अब तक सूबा भर में 125 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। इसमें कुल 4,56,000 वैक्सीन डोज आ चुकी है। इसमें 1,21,527 हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है और 54,885 हेल्थ वर्कर्स को दूसरी डोज भी मिल चुकी है और 60 साल से ज़्यादा उम्र लोगों को, जिनमें 1,51,447 अफराद शामिल हैं, वैक्सीनेशन हो चुकी है। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब की पूरी इंतज़ामी मशीनरी बशमूल महकमा सेहत, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस व दीगर तमाम महकमे शामिल हैं, आपकी खिदमात और आपकी हिफाजत के लिए मामूर है और आवाम से अपील की जाती है कि हुकूमती अहकामात जो आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत के लिए नागुज़ीर हैं, इन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं, क्योंकि इसमें आपका और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी का मसला है और हुकूमती इदारों से भरपूर ताउन करें। शुक्रिया। मीडिया के मोअज़्ज़ज़ अरबीन जो है वो बारी बारी सवाल करते हैं, एक एक करके वन बाय वन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मरीज़ों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। पंजाब के कई शहरों में सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब में कुल 2,15,227 केसेस हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 23,106 है, जबकि मौजूदा मरीज़ों में 252 की हालत तशवीशनाक है। सूरत हाल के पेश नज़र 1 अप्रैल से 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों और इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला किया गया है। पार्क्स भी बंद रहेंगे, जबकि शादी हॉल और इंडोर और आउटडोर रेस्टोरेंट सर्विसेज बंद रहेंगे। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। कारोबारी औकात कार भी सिर्फ शाम 6 बजे तक महदूद कर दिए जाएंगे और हफ्ते में 2 दिन दुकानें भी बंद होंगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद वक्त की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता कोरोना SOPs पर अमल दरामद न किया गया या गफलत का मुजाहरा किया गया तो इसके ख़तरनाक और संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इसके अलावा पंजाब भर में 100 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खिदमात फराहम कर रहे हैं, जहाँ पर SOPs के तहत जो है वो शहरियों को वैक्सीन मुहैया की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर ख़तरनाक है और इस लहर का गुज़श्ता 2 लहरों के साथ अगर मवाजना किया जाए तो यहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा मुश्किल और अगर खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसके ऊपर आज जो हमने मीटिंग की है, इसके बाद इंशाल्लाह एक हम कंप्लीट जो ऑर्डर्स हैं वो अभी आज इशू हो जाएंगे और उस पर अमल दरामद होगा। उस पर चीफ सेक्रेटरी, IG और हमारे तमाम मिनिस्टर, हम लोग सब इंशाल्लाह उसको मॉनिटर करेंगे और उसको देखेंगे। बाकी जहाँ तक आपने इंडिविजुअली सवाल किया है कि कोई पर्चा हुआ है, उसके ऊपर इंशाल्लाह IG साहब बैठे हैं, वो डिटेल में देखेंगे और जो जो इंशाल्लाह कानून के मुताबिक होगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये बताइएगा कि 12% से ज़ायद जिन शहरों में इंफेक्शन रेट है, आपने मौसम लॉकडाउन की बात की है, कैसा होगा ये मौसम लॉकडाउन? इसकी एक थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि इन शहरों में जहाँ पर कोरोना का फैलाव ज्यादा है वहाँ पर किस किस्म की हुकूमत सख्ती करेगी, किस हद तक करेगी, और ये बता दीजिएगा कि बाकी जो शहर हैं ऐलान हो जाते हैं, आपकी तरफ से नोटिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन लोग मास्क की जहमत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हुकूमत अपनी फैसले करने की हद तक रुकेगी कि इनका अमल दरामद भी यकीनी बनाएगी? जिस तरह मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज़ हम बंद कर रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और जो NCOC के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम कंप्लाई करेंगे और हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, लेकिन इसका जो फैलाव है इसके रोकने के लिए जो जो SOPs, जो जो इकदाम हमें लेने पड़े वो हम ज़रूर लें, ताकि लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, इसमें किसी की पसंद और नापसंद शामिल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको बड़े मौसर और अच्छे तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो
मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे और लोगों की जो सेहत है उसका भी ख्याल किया जाए, और ताकि इसके फैलाव को जितना हम कम से कम रोकेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में यही कुछ देखा गया है कि हेल्थ सिस्टम को जितना भी हम बेहतर कर लें, अगर हम अपनी एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो उससे फिर ये हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकता। तो उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो आप लोगों के और इस पूरे आवाम की बेहतरी के लिए ये जो इक़दामात हैं वो हम ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग भी इसमें भरपूर तावन करेंगे हमारे साथ। सारी दुनिया डेली इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बात हमने नहीं की है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि लोग कम से कम निकलें। हमारे जो ऑफिसेज हैं उसमें भी यही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि कम से कम जितने लोग हों ताकि वो यहाँ पे आए। ऑफिसेज में कम हो, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ भी वो भी बंद रहें। वो इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं उनका मकसद यही है कि लोग घरों से बिलावजह न निकलें। तो ये इसलिए ये किया गया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की पाबंदी की बात अभी नहीं की है, उसको भी हम मज़ीद अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह की सिचुएशन मज़ीद रही तो फिर उसको देखेंगे। चाहते हैं कि मईशत का पहिया भी रवा रहे, लेकिन सूरत हाल के मुताबिक मुश्किल फ़ैसले भी आवाम की सेहत और ज़िंदगियों के लिए ज़रूरी हैं। 125 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल एहतियात का तकाजा करती है और इस सिलसिले में आवाम का ताआवुन ज़रूरी है ताकि माशी सरगर्मियाँ भी महदूद अंदाज में रवां दवा रहें। और मुल्क को मजमूई तौर पर हम लॉकडाउन की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ अहम इक़दामात का तकाजा कर रही है। इसी सिलसिले में कुछ इक़दामात उठाए गए हैं तीसरी लहर को पेश नज़र रखते हुए, जैसा कि मुतअद्दिद शहरों में पंजाब के कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। तो मजमूई तौर पर 1 अप्रैल से 12% से ज़ायद वाले शहरों और इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है। इंडोर आउटडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी, पार्क्स बंद होंगे, मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला किया गया है। कारोबारी औकात शाम 6 बजे तक महदूद कर दिए गए हैं और हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना सूरत हाल के मुताबिक फैसले जारी रखेगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को लाजमी बनाया जाएगा। ऊपर से आपने 20% का भी कर दिया तो स्कूल बंद होने शुरू हो गए और लात जिस तरह मैंने आपको बताया बंद हुए। इसलिए हमने कहा कि नहीं, हमने दोनों साइडों का बैलेंस रखना है कि 6 महीने हमने पेरेंट्स को रिलीफ दे दिया था, अब हमने कहा कि हमें दूसरी साइड को भी रिलीफ देना चाहिए। इस वजह से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना था कि स्कूल्स की बंदिश की बुनियादी वजह भी कोरोना वायरस की तीसरी ख़तरनाक लहर है, जिसकी वजह से हम लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के हवाले से अवामुन्नास की सेहत को बेहतरी की जानिब गामज़न रखने के लिए और हेल्थ सिस्टम पर बोझ कम करने के हवाले से ये फ़ैसले कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र एक चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है वो है SOPs पर अमल दरामद। आप कहीं भी बाहर गैर ज़रूरी तौर पर मत निकलें और अगर ज़रूरी है तो आप मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, समाजी फासला बरकरार रखें और गैर ज़रूरी तौर पर लोगों में मत घुले मिलें। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों की सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि नुमाया इजाफा देखने में आया है कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में। लाहौर में और पंजाब के बड़े शहरों में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। 8-9 डिस्ट्रिक्ट हमने आपको नोटिफाई की हुई है, उन केसेस बढ़ रहे थे, वहां पे हमने बिल्कुल स्कूल्स बंद किए और 11 तारीख तक वहां पे स्कूल्स बंद रहेंगे। और बाकी आप देख लें कि मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जो है हमारी खुली नहीं है।
26 डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चे उसी तरह स्कूल जा रहे हैं जिस तरह कोरोना से पहले जा रहे थे। सो ये तो एक बड़ा हमने सोच समझ के फैसला किया पंजाब हुकूमत ने और सीएम साहब ने, कि बड़ा सोच समझ के फैसला, अगर हम क्रॉस द बोर्ड बंद कर देते तो आप सोचें कितना नुकसान बच्चों को होना था। इस वक्त मेजॉरिटी बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं पंजाब के अंदर, और नॉर्मल स्कूल स्कूल आवर्स के अंदर। ये सिर्फ इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है जो कि हमें इशू आ रहा है, और वो भी इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी 11 के बाद खुल जाए। मीडिया गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की लाहौर से बराह रास्त कोरोना वायरस के सूरत हाल के पेश नज़र अहम इक़दामात उठाए हैं हुकूमत पंजाब ने, और 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों में लॉकडाउन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से इंडोर और आउटडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। स्कूल्स सूरत हाल के पेश नज़र बदस्तूर बंद रहेंगे, बिलखुसूस वो इलाके जहाँ पर कोरोना वायरस की फैलाव की शरह में इजाफा हो रहा है। मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट को भी बंद करने का फैसला किया गया है। कारोबारी औकात शाम 6 बजे तक महदूद होंगे और हफ्ते में 2 दिन दुकानें भी बंद रहेंगी। मिनिस्टर साहब ने अभी इस हवाले से एक मीटिंग भी की है और हम उनके साथ निगोशिएट करने जा रहे हैं, उनको समझाने जा रहे हैं, और कुछ मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने। हम उनको बावर करवाने जा रहे हैं कि वो कौम के लिए क्या वो लेसन देने जा रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को एजुकेट करना है। एज एजुकेटर जो है वो सबसे पहले खुद उसकी वायलेशन कर रहे हैं, और कोरोना के हवाले से हम जो SOPs पे अमल दरामद के लिए आप फैसले किए हैं, वहाँ ताकत का और डंडे का इस्तेमाल ज़रूरी समझा गया है, और हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे मोअस्सस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताज़ा कराम जो हैं उन पर हुकूमत कोई सख्ती करे। उनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो माने जा रहे हैं। जहाँ वो जायज़ मुतालबात से हट के कोई और नया बयान सामने लेके आते हैं, उस पर बैठ के बातचीत करके कोई लाए हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए वक्त दरकार है। और मैं मिनिस्टर साहब को एक दफ़ा फिर हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो उनकी तंजीमें हैं, जो वहाँ उनके ऑफिस बेरर्स हैं, जो उनके लीडिंग इस वक्त इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी हम एंगेज करें और वो रियलाइज़ करें इस वक्त कोरोना के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं। उस साथी की सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है, और वो वक्ती तौर पे अपना दर्द जो है उसको पसे पूछ रखें और कौम के दर्द को ख़त्म करने में हमारे साथ मामनत में आए। थैंक यू। मैं सिर्फ आपको इसमें टीचर्स के साथ जो बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर, उनके साथ मेरी भी मुलाकात हो चुकी। उनके साथ 1 मिनट जरा सुन लें अगर आप प्लीज। उन टीचर्स के साथ मेरी भी मुलाकात हो चुकी हुई है। उनका 14 बंदों का वफ्द आया था जिनके साथ बैठ के कमिटमेंट हुई थी कि 9 अप्रैल तक मैं PPSC से भी मिलके, लॉ से भी मिलके सब चीजें 9 अप्रैल तक उनको बताऊंगा। 5 और 9 अप्रैल के दरमियान मेरी PPSC वालों से भी मुलाकात हो चुकी है, मेरी लॉ मिनिस्टर से भी हो चुकी है। इसके ऊपर जो ऑप्शंस हमारे सामने आ रही है, इंशाअल्लाह ताला बिटवीन 5th and 9th अप्रैल जो उनके साथ कमिटमेंट की थी उसी पे उनको बताया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने कमिटमेंट ये की थी टीचर्स ने कि जी आपने हमें बता दिया 5 और 9 के दरमियान का हम उठ के चले जाते हैं। अब कमिटमेंट उनकी साइड से पूरी नहीं हुई, हमारी तरफ से कमिटमेंट पूरी हो रही है, जो कि सीएम साहब को भी पता है और उनको सारी डिटेल्स का पता है कि किस तरह इसको प्रोसीड किया जा रहा है। सो कमिटमेंट टीचर्स की तरफ से पूरी नहीं हुई। हम अभी अपनी पूरी कमिटमेंट चल रहे हैं कि जिस तरह भी उनको PPSC के थ्रू क्या करना है, अगर लॉ के अंदर अमेंडमेंट करनी है क्या करना है, सारी ऑप्शंस हम देख रहे हैं। और हमने उनको रिकॉर्डेड है ये सारी चीजें, इसके ऊपर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स चली है जो कि मैंने उनके वक्त के साथ बैठ के बनाई थी कि बिटवीन 5 अप्रैल और 9 अप्रैल हम उनको बताएंगे और बैठ के डिस्कस करेंगे क्या ऑप्शंस हैं। थैंक यू जी। लास्ट ये क्वेश्चन जी, लास्ट ये दान उमर फारूक ARY से कौन है जी? खाजा साहब ने पंजाब में असातिज़ा के
बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन किसी भी गैर मुनासिब मुतालबे पर भी गुफ्तो शनीद के लिए तैयार हैं। लेकिन कोरोना सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए एहतजाज या किसी किस्म की गैदरिंग जो है उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का यह कहना था कि असातिज़ा का हम एहतराम करते हैं, लेकिन असातिज़ा को भी सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर जो है वो फैसले करना होंगे। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात लाजमी है और एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, और असातिज़ा जो कि मुल्क को एजुकेट करते हैं उनको जो है वो अपना नुमाया किरदार अदा करने की ज़रूरत है। जो कोरोना SOPs की एनफोर्समेंट है वो हेल्थ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिले की करती है, पुलिस उसको असिस्ट करती है, उनको हेल्प करती है, उनकी मदद करती है, उनके साथ चलती है। सो पुलिस ऑफिसर खुद से, चूंकि ये कोई भी कॉग्निजेबल जुर्म नहीं है, तो पुलिस खुद से कोई कार्रवाई उस पर नहीं कर सकती है। कहीं पर अगर कोई थानेदार जाके अकेला किसी चीज को बंद करने की कोशिश करता है कोई पुलिस ऑफिसर, तो वो गलत है। 8787 IG's कंप्लेंट नंबर है, उस पर इमीडिएटली रिंग की जा सकती है कि ये पुलिस अफसर जो है ये हमें तंग कर रहा है, हमारी इंडस्ट्री को या कंस्ट्रक्शन के काम को रोक रहा है और ये अकेला आया है। जहां पर भी कार्रवाई होगी वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके स्टाफ और हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ करेंगे, पुलिस उनको हेल्प सपोर्ट करेगी। सो बराए मेहरबानी तमाम लोगों को भी ये मैसेज आपके वसातत से जाना चाहिए कि पुलिस ऑफिसर बजाते खुद कहीं पर भी इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब उस्मान